नहीं हिल रहा था, बस भयानक गर्मी और मौत जैसा सन्नाटा था। पर सबसे अजीब बात यह थी कि गांव के खेत में गड़ा वह लकड़ी का पुतला हर रात अपने आप एक कदम आगे बढ़ रहा था। इसलिए गांव में खौफ इतना था कि शाम ढलते ही लोग अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि किसी ने भी उस पुतले को वहां नहीं गाड़ा था। लोग कहते हैं वह एक रात अचानक जमीन फाड़कर बाहर निकल आया था, लेकिन एक रात गांव के उस सन्नाटे को एक दर्दनाक चीख ने चीर दिया। सुबह एक औरत की लाश उसके घर के बाहर पड़ी मिली। उसका शरीर बिल्कुल नीला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसके जिस्म का सारा खून चूस लिया हो। और उस दिन से रात होते ही गांव में कुत्तों के रोने की आवाजें गूंजने लगी। लोग डर के मारे रात भर सो नहीं पाते थे, क्योंकि हर रात उन्हें अपने बंद दरवाजों के बाहर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थी। लोग अपने बच्चों को सीने से लगाए अंधेरे में थर थर कांपते रहते, लेकिन फिर भी सुबह होते ही किसी न किसी की लाश मिलती थी और उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई देता था। इसलिए गांव वालों का डर अब भयानक दहशत में बदल चुका था। ऐसा लगने लगा था जैसे अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। फिर एक दिन सब मिलकर सरपंच के पास आकर विनती करने लगे, ये सब कैसे रोका जाए। गांव वालों की दहशत देखकर सरपंच ने आखिरकार रात में एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने आते ही महसूस किया जैसे किसी ने वहां की हवा से जिंदगी ही निचोड़ ली हो। फिर वह अपनी आंखें बंद करता है और देखता है कि कुछ वक्त पहले चांदनी नाम की लड़की अपनी बीमार माँ के लिए रात के अंधेरे में दूसरे गांव से वैद्य को बुलाने जा रही थी। लेकिन कुछ दूर जाते ही उसके सामने सरपंच का बेटा आया और उसके साथ दरिंदगी की। फिर उसे मारकर खेत में फेंक दिया। उधर बेटी के इंतजार में बीमार माँ ने भी तड़प कर दम तोड़ दिया। लेकिन चांदनी की आत्मा बदले की आग में उस खेत में रखे उस पुतले में कैद हो गई थी और तब से वह पूरे गांव को मिटा देना चाहती है। यह नजारा देखकर तांत्रिक की रूह कांप उठी। फिर उसने गांव वालों के सामने सारा सच बता दिया। सच सुनते ही सरपंच का सिर शर्म के मारे झुक गया। अगली सुबह गांव वालों की भीड़ उस खेत के किनारे खड़ी थी। भीड़ के आगे सरपंच था और उसके पैरों में गिड़गिड़ाता हुआ उसका अपना बेटा। सरपंच की आंखों में आंसू थे, पर हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। तभी उसने एक झटके में अपने ही बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया। खून के छींटे सीधा उस पुतले पर जा गिरे और सरपंच घुटनों के बल जमीन पर गिरकर रोते हुए बोला, तेरा बदला पूरा हुआ चांदनी। इस पापी खून से अपनी प्यास बुझा ले और इस गांव को बख्श दे। तभी आसमान का रंग बदल गया और देखते ही देखते वह पूरा पुतला राख बनकर हवा में उड़ गया। उस दिन के बाद से कालमती गांव में मौत का सिलसिला तो रुक गया था, लेकिन उस खेत की तरफ जाने की हिम्मत आज भी कोई नहीं करता। तो दोस्तों, बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।